हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना क्लासेज। पॉलिटी के टॉपिक वाइज इस टेस्ट के सीरीज में आज का टॉपिक है संसद का लोकसभा। बेसिकली संसद 3 राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है। इसी कड़ी में हम लोगों ने राष्ट्रपति को अच्छे से कवर किया और धीरे धीरे लोकसभा और राज्यसभा को भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा है। क्या आयु सीमा है लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए? ऑप्शंस है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 25 वर्ष। संविधान में लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। कितनी वर्ष है? 25 वर्ष है। तथा राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। लोकसभा का 25 वर्ष और राज्यसभा का 30 वर्ष। इसका वर्णन संविधान के 84 ख अनुच्छेद में किया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। जो नामांकन के समय रकम दी जाती है उसे वह जमानत राशि को खो देता है। कितना मत प्राप्त न हो सके? ऑप्शंस हैं वैध मतों का 1/3, वैध मतों का 1/6, वैध मतों का 1/5 या फिर वैध मतों का 1/10। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वैध मतों का 1/6। लोकसभा चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है तब वह उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है, यानी वह अपनी जमानत खो बैठता है। मान लीजिए कि वैध मतों की संख्या अगर 30 लाख है तो उसमें 5 लाख वोट लाने होंगे तभी जमानत नहीं खो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? यानी संसद में लोकसभा में कितनी अधिकतम संख्या हो सकती है सदस्यों की? ऑप्शंस है 547 या 545 या फिर 552 या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 552। लोकसभा जनता की सभा होती है। इसमें सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं। इसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, जैसे 530 राज्यों से, 20 संघ राज्यों से और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से हो सकती है। इस प्रकार कुल मिलाकर 552 अधिकतम संख्या हो सकती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। कब पर आधारित है? 1971 की जनगणना पर। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा या एक जैसे रहेगा? ऑप्शंस है 2031 तक, 2026 तक या फिर 2021 तक या फिर 2011 तक। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2026 तक। पहले यह राज्यवार सीटों का आवंटन किया गया था जिसमें वर्णित था कि यह 2000 तक मान्य रहेगा, लेकिन 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा संशोधन करके इसके 2026 तक यथावत निर्धारण किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो जैसे उत्तर प्रदेश का 80 सीट, बिहार का 40 सीट, वे 1971 की जनगणना पर ही आधारित है और यह 2026 तक जैसे हैं वैसे रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? ऑप्शंस है 41वें संशोधन से या फिर 35वें या 42वें या फिर 45वें। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 31वें संविधान संशोधन से। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 द्वारा
लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर 525 कर दी गई तथा केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 25 से घटाकर 20 की गई। इस प्रकार 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। किस संशोधन के द्वारा? 31वें। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या है, कितनी है लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या? ऑप्शन है 541 या फिर 543 या 444 या फिर 545। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 543। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 543 है, जिनमें से 530 सदस्य राज्यों से हैं और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। ऑप्शंस हैं 1951 की जनसंख्या पर या 1961 की जनसंख्या पर या 1971 की जनसंख्या पर या फिर 1981 की जनसंख्या पर। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1971 की जनसंख्या पर। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों का मध्य आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित है। यह व्यवस्था पहले 2000 तक के लिए थी, परंतु 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा इसे 2026 तक संशोधित न किए जाने का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? किसके पास शक्ति है मनोनीत करने की लोकसभा में? ऑप्शंस हैं अल्पसंख्यक के पास या भारत के राष्ट्रपति के पास या प्रधानमंत्री के पास या फिर उपराष्ट्रपति के पास। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह इस समुदाय के अधिकतम 2 सदस्यों को लोकसभा में नामित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? वहाँ लोकसभा की बात थी, यहाँ राज्य विधानसभा की। ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332 या फिर अनुच्छेद 333। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 333। एक और जहां अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व का विवेचन है तो वहीं दूसरी ओर अनुच्छेद 333 में राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए नामांकित होता है अनुच्छेद 331 के तहत और राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व का प्रावधान है अनुच्छेद 333 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सांविधानिक संशोधन में राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? कौन कौन सा संशोधन लोकसभा की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? ऑप्शंस हैं 6ठा या 22वां, 12वां या 38वां, 7वां या 31वां या फिर 11वां या 42वां। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 7वां और 31वां। 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया और लोकसभा की सदस्य संख्या 520 निश्चित की गई, लेकिन 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्या 545 निश्चित की गई, जिसमें 530 राज्यों से और 13 केंद्र शासित प्रदेश से और 2 आंग्ल भारतीय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। कैसे भंग किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से,
प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से, या फिर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 85 ख के अनुसार लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ऐसा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? ऑप्शंस हैं वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार, या फिर वर्ष में 4 बार। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वर्ष में 2 बार। लोकसभा में कम से कम एक वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं, जैसा कि अनुच्छेद 85 के फर्स्ट में कहा गया है। लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कोरम में कुल सदस्य संख्या कितना होता है? ऑप्शंस है 1/3, या फिर 1/5, या फिर 1/11, या 1/10। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1/10। अनुच्छेद 103 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा में कोरम यानी गणपूर्ति में कुल सदस्य का संख्या 1/10 भाग होता है। इसे भी समझ ले कि लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। कैसे समाप्त की जा सकती है? ऑप्शंस हैं स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, या फिर विघटन द्वारा, या उपर्युक्त सभी के द्वारा। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी के द्वारा, यानी स्थगन द्वारा भी, सत्रावसान द्वारा भी, या विघटन द्वारा भी लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। लोकसभा की बैठक स्थगन, सत्रावास या विघटन द्वारा समाप्त की जा सकती है। स्थगन लोकसभा अध्यक्ष करता है, जबकि सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति करता है। इसी बिंदु से भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए अधिकृत है? कौन अधिकृत है? जैसे हम लोग ऊपर पढ़े थे, ऑप्शंस हैं लोकसभा का अध्यक्ष, या महान्यायवादी, या संसदीय कार्य मंत्री, या फिर राष्ट्रपति। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। लोकसभा के सत्र का अवसान करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। किसके अनुसार? अनुच्छेद 85(2) के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितनी अवधि तक अनुपस्थित रहता है? कब तक अनुपस्थित रहेगा तो एक एमपी की सीट रिक्त घोषित किया जाएगा? 6 माह, 2 माह, 3 माह, या फिर 1 वर्ष। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2 माह। एक एमपी की सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि लोकसभा में किस राज्य का है? ऑप्शन से बिहार का है, या फिर मध्य प्रदेश का है, या पश्चिम बंगाल का है, या फिर उत्तर प्रदेश का है। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश राज्य लोकसभा में सर्वाधिक सदस्य भेजता है। जैसे वो लोकसभा में 80 सदस्य भेजता है, बिहार 40 सदस्य भेजता है, मध्य प्रदेश 29 और पश्चिम बंगाल 42 सदस्य भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का, या फिर आंध्र प्रदेश का। किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है?
इसका भी आंसर होगा उत्तर प्रदेश। भारत के उत्तर प्रदेश का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है तो कौन से राज्य दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं? ऑप्शंस हैं बिहार तथा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र या फिर महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल। फर्स्ट स्थान पर तो उत्तर प्रदेश है और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस है मावलंकर या हुकुम सिंह या फिर बीडी जत्ती या फिर बीवी गिरी। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मावलंकर थे। पहली लोकसभा का गठन के पश्चात इसकी प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर को लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। इसका सही जवाब कौन होगा? मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? ऑप्शंस हैं बी आर जाखड़, पीवी मावलंकर, हुकुम सिंह या के.एस. हेगड़े। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जीवी मावलंकर। 15 दिसंबर 1954 को आचार्य जे.बी. कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इनके विरुद्ध यह 18 दिसंबर 1954 को लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? ऑप्शंस हैं विजय लक्ष्मी पंडित या सुचेता कृपलानी, तारकेश्वरी सिन्हा या फिर मीरा कुमार। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मीरा कुमार। 15वीं लोकसभा की अध्यक्षा मीरा कुमार ही लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जो जून 2009 में इस पद के लिए चुनी गई। कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? ऑप्शंस हैं जीवी मावलंकर, जी.एम.सी. बालयोगी, मनोहर जोशी या पी.ए. सगमा। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पी.ए. सगमा। पी.ए. सगमा वर्ष 1995 में प्रथम जनजातीय केंद्रीय मंत्री बने थे और वर्ष 1996 में वह लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा के स्पीकर या अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है या चयनित किया जाता है या निर्वाचित किया जाता है या फिर नियुक्ति किया जाता है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चयनित किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 93 में यह कहा गया है कि लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तब तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। नोट, यहाँ चुनेगी, यहाँ चूज शब्द का प्रयोग किया जाता है, यहाँ इलेक्ट शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? कौन नहीं लेता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या स्पीकर? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्पीकर। जैसे कि हम लोग पढ़ा था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेते हैं, लेकिन स्पीकर अपने पद की शपथ नहीं लेता है। इस प्रकार संसद से जुड़ी लोकसभा के टॉपिक, जो कि काफ़ी विस्तृत और अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसका 25 क्वेश्चन समाप्त हुआ। इसके अन्य वीडियो और अपलोड किए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।